हेलो गाइस, वेलकम बैक टू प्रणय गंगन क्लासेस। दिस इज मी प्रणय और ये अपना थर्ड पार्ट दोस्तों, थर्ड पार्ट ऑफ सीक्वेंस एंड सीरीज। ठीक है, अभी तक अपन ने दो पार्ट कंप्लीट कर लिए जिसके अंदर अपन ने सबसे पहले पढ़ा। फर्स्ट पार्ट में मैं आपको बता दूं, क्विक रिवीजन कर लेंगे अपन ने। पहले दो पार्ट में अपन ने क्या क्या पढ़ा, इतना सब कुछ पढ़ लिया। देखो, सबसे पहले अपन ने पढ़ा कि व्हाट इज अ सीक्वेंस, सीक्वेंस होता क्या है। ठीक है, अपन ने एक मस्त कहानी लेके सीक्वेंस पढ़ा था कि सीक्वेंस कहाँ डेली लाइफ में काम आता है। ठीक है, उसके बाद मैंने बताया था कि भाई व्हाट इज अ सीक्वेंस, अ सेट ऑफ नंबर्स विच ओबे अ रूल और विच फॉलो अ रूल इज नोन एज सीक्वेंस। ठीक है, उसके पहले बता दूं, जो फर्स्ट टाइम चैनल पे आए, टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके उसे ज्वाइन कर लीजिए और ये यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और ये वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है, क्योंकि ये यूट्यूब चैनल पे अपन सीए फाउंडेशन, मैथ्स, स्टैट्स और लॉजिकल रीजनिंग का रेगुलर बैच कंडक्ट कर रहे हैं और ये जो चल रही है वो। ठीक है, तो आइए, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना मत भूलिएगा। चलो, तो अपन ने पढ़ा कि एक सेट ऑफ नंबर्स विच ओबे अ रूल। ठीक है, ए सेट ऑफ नंबर्स विच ओबे अ रूल इसमें ना सीक्वेंस। फिर अपन ने नामकरण किया। नामकरण में अपन ने देखा कि भाई फर्स्ट टर्म को ए बोलते और आगे के जो डिफरेंसेस रहते हैं, आगे क्या रहते हैं, डिफरेंसेस रहते हैं, तो उसको कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। कॉमन डिफरेंस क्या रहता है, डी रहता है। कॉमन डिफरेंस को डी से डिनोट करते हैं। ठीक है, फिर अपन ने एक जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी निकाला। जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी, जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी क्या रहता, ए, ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, ए प्लस थ्री डी, ए प्लस फोर डी, ए प्लस फाइव डी, ए प्लस सिक्स डी, सो ऑन, ए प्लस एन माइनस वन डी। nth टर्म क्या रहेगा दोस्तों, एन माइनस वन डी। क्यों, आपको पता है, जैसे फर्स्ट टर्म ए रहता, सेकंड टर्म क्या रहता है, ए प्लस डी, थर्ड टर्म टू डी है, मतलब थ्री माइनस वन डी रहता है। ठीक है, जैसे फोर्थ है तो फोर माइनस वन डी, थ्री डी, और फिफ्थ टर्म फाइव माइनस वन डी, दैट इज फोर डी। वैसे ही nth टर्म, नाइन्थ टर्म एट डी, और nth टर्म क्या रहता है, एन माइनस वन डी। सो nth टर्म ऑफ एन सीरीज ऑफ एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का क्या रहेगा, ए प्लस एन डी मत बोलते ना, ए प्लस एन माइनस वन डी बोलना। क्योंकि डी के साथ जो मल्टीप्लीकेशन होता है वो नंबर वाला जो रहता है उसमें से माइनस वन करना पड़ता। दिस इज क्लियर। उसके बाद फिर अपन ने ये वापस से अपन ने पढ़ा था जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी। आपको पता है, ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, ए प्लस फोर डी, ए प्लस थ्री, सो ऑन टिल ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, उसके बाद अपन ने एग्जांपल लिए, कुछ सेवंथ टर्म ऑफ एन एपी निकालना है, तो सेवंथ टर्म क्या रहता है, ए प्लस सिक्स डी रहता है। इसके अंदर अपने को ए और डी चाहिए रहेगा। देखो, ए तो फर्स्ट टर्म है, आपको पता है कि ए इक्वल्स टू एट, लेकिन जो डी रहता है ना, वो डी क्या रहता है, कॉमन डिफरेंस रहता है। कॉमन डिफरेंस दैट इज द नंबर एंड माइनस इट्स प्रीसीडिंग नंबर। द नंबर एंड माइनस आपके लिए ये वाला नंबर एंड इट्स प्रीसीडिंग नंबर, उसके पहले वाला नंबर। ठीक है, मतलब मान लो ये फाइव माइनस उसके पहले वाला नंबर एट, तो फाइव माइनस एट कितना हो गया दोस्तों, माइनस थ्री। तो डी कितना है, डिफरेंस इज माइनस थ्री, कॉमन डिफरेंस माइनस थ्री। आप कोई भी दो नंबर से ऐसे ले सकते हैं, जैसे मान लो टू ले रहे तो टू और फाइव, तो टू माइनस फाइव माइनस थ्री। ठीक है, अगर मान लो माइनस फोर ले रहे तो माइनस फोर माइनस ऑफ माइनस वन, विच इज प्लस वन, तो माइनस फोर प्लस वन माइनस थ्री। सो कॉमन डिफरेंस, आई होप दिस इज क्लियर। तो कॉमन डिफरेंस आ गया, ए आ गया, डी आ गया, तो ए प्लस ए और डी याद डाल दो तो सेवंथ टर्म आ जाएगा आपका। सिंपल सिंपल। फिर विच टर्म ऑफ द एपी इज ये वाला, तो ये वाले जब फॉर्मूले रहते हैं ना, तो अपन क्या बोलते हैं कि भाई ये वाला कौन सा टर्म है, ये nth टर्म है। अपने को मालूम नहीं निकालना है, अपन निकाल लेंगे nth टर्म। अपने को nth टर्म का पता है कि भाई ये nth टर्म है। nth टर्म का फॉर्मूला क्या है, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इसके लिए भी a चाहिए, d चाहिए। nth टर्म है, n निकल जाएंगे ऑटोमेटिकली। ठीक है, ए क्या है, फर्स्ट टर्म ए रहता, डी क्या है, ये माइनस ये या ये माइनस ये है। ठीक है, तो डी वैसे निकाल लिया अपन, देखो फोर बाई रूट सेवन माइनस थ्री बाई रूट सेवन, वन बाई रूट सेवन, और ए तो फर्स्ट टर्म है। nth टर्म इक्वल्स टू ए प्लस वन डी, nth टर्म क्या है, सेवनटीन रूट सेवन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन डी। अब ए के बदले ये डाल दो, डी के बदले ये डाल दो, एन आ जाएंगे ऑटोमेटिकली। एन क्या है, फिफ्टीन, तो ये मतलब ये फिफ्टींथ टर्म है। आई होप दिस इज क्लियर, आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन ने दोस्तों देखा था, ये रिवीजन चल रहा है, क्विक रिवीजन करा रहा हूं मैं। ठीक है, फिफ्थ टर्म 14 है और ट्वेल्थ टर्म 35 है। फिफ्थ टर्म ए प्लस फोर डी, ऑब्वियसली फिफ्थ टर्म है तो ए प्लस फोर डी, और ट्वेल्थ टर्म है तो ए प्लस इलेवन डी। ये दो हो गए, बस ये दो का इक्वेशन बन गया। देखो, इक्वेशन वन और इक्वेशन टू, तो इक्वेशन टू माइनस वन करेंगे और फिर डी आ जाएगा, डी को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ए आ जाएगा। ए और डी आ गया तो सीक्वेंस निकालना है। सीक्वेंस क्या है, ए, ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, ए प्लस थ्री डी, सो ऑन सो ऑन सो कंटिन्यू करते रहो। दैट्स इट। ठीक है, देन द सीक्वेंस इन एबी इज इस था। क्लियर।
नेक्स्ट फोर्थ फोर्थ क्वेश्चन क्या होता? 17th टर्म इन ए सीक्वेंस। अब मैंने ये निकाला था, मैं अपना क्वेश्चन नहीं है, बुक का क्वेश्चन नहीं है। 1 4 7, 17th टर्म मतलब a प्लस 16d। ए क्या है? 1। डी क्या रहेगा? कोई भी नंबर माइनस उसका एक प्रीसीडिंग नंबर। 7 माइनस 4, 10 माइनस 7। तो डिफरेंस आ गया 3, ए आ गया 1। बस इसमें डाले अपने नंबर आ गया। अब अपन ने बोला था जब अपन आगे 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 जाते हैं तो क्या करते हैं अपन? प्लस डी प्लस डी प्लस डी प्लस डी प्लस डी करते जाते हैं। मान लो अगर पीछे 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 वाले नंबर निकालना है, तो पीछे नंबर निकालना है तो सिंपल है सर, माइनस डी करेंगे। आगे जाने के लिए प्लस डी कर रहे हैं तो पीछे जाने के लिए माइनस डी करेंगे, सिंपल है। हाँ, बस वही अपन ने पढ़ा था कि भाई मान लो ए नंबर है तो नेक्स्ट नंबर ए प्लस डी होता है, तो पुराना नंबर ए माइनस डी रहेगा, सिंपल है। ठीक है, जैसे देखो ए प्लस डी, फिर इधर जाना है तो ए प्लस टू डी, इधर जाना है तो ए माइनस डी, और इधर जाना है तो ए माइनस टू डी। ठीक है। अब ये कंसेप्ट क्यों पढ़े थे? क्योंकि ये क्वेश्चन था जैसे 69। क्वेश्चन ये था कि 69 इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। इसमें मैंने ये भी बताया था कि जब डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स होता है तो उसको लिटरल मीनिंग में डिवाइड नहीं करना पड़ता है, उसको एडिशन में 3 पार्ट्स में लेके आना पड़ता है, 1 2 3। इट इज 10 प्लस 29 प्लस 30 इज 69। दिस इज 69 डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स rather than 69 divided into 3 parts. I hope this is clear. फिर इसके लिए अपने को क्या करना पड़ता है? ये तीन नंबर्स आर इन एपी बोल के क्वेश्चन में देता है, आर इन एपी। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के नंबर आप बोलेंगे सर फिर ए प्लस डी और ए प्लस टू डी लेंगे, माइनस डी क्यों लेंगे? हाँ, माइनस डी नहीं लेंगे अपन, सही बात है। लेना लेना चाहिए नहीं चाहिए वो बात की बात है, लेकिन लेना सही है, लेकिन लेंगे नहीं क्योंकि अपन अभी तक अपन ने जनरल फॉर्म क्या पढ़ा? ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, ए प्लस थ्री डी, सो ऑन टिल ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो फिर ए माइनस डी पिक्चर में कहाँ से आया? सुनो, यूजुअली प्रॉब्लम्स आपके ए प्लस डी और ए प्लस टू डी से भी सॉल्व होंगे। क्या मैंने क्या बोला? से भी सॉल्व होंगे, लेकिन द मोर इजियर वे टू सॉल्व अ प्रॉब्लम इज ए माइनस डी, ए एंड ए प्लस डी। द पॉइंट इज ये क्या है, ये अपन क्यों ले रहे हैं? क्योंकि दिस इज अ एपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ये एक सीक्वेंस है। मान लो अगर मैंने प्रूव कर दिया कि ये भी अगर सीक्वेंस है तो आप ये भी ले सकते हैं। हाँ ले सकते हैं सर, अगर सीक्वेंस है तो प्रॉब्लम क्या है? सीक्वेंस है तो प्रॉब्लम क्या है? बस उसी तरह, लेकिन अपन ने प्रूव करके कर दिया था। यहाँ पर देखो, ये देखो यहाँ, ये देखो, नहीं दिख रहा, अपन जल्दी जल्दी कर लेंगे। देखो ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी, सबसे बेसिक क्या है? ये दोनों का डिफरेंस मस्ट बी सेम, ये दोनों का डिफरेंस, ठीक है। देखो ए माइनस ऑफ ए माइनस डी विच इज ए माइनस ए प्लस डी, तो ये कट गया, डी इज द आंसर। और ऊपर वाले का ए प्लस डी माइनस है, ए कट गया, डी इज द आंसर। व्हेन द डिफरेंस इज सेम, thus these people are in AP. आई होप दिस इज क्लियर। बस उसी तरह अब करने में क्या है, देखो दोस्तों, देखो ए प्लस डी, ए प्लस टू डी से भी आंसर सॉल्व हो रहा, लेकिन स्टेप्स देखो 1 2 3 4 5, और बाद में भी 1 2 3 4 5, मतलब ऑलमोस्ट 10 सब्जेक्ट्स, 10 स्टेप्स। और उसी अगर अपन ये ले लेते हैं 3 स्टेप मेथड टू, ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी लेते हैं तो 1 2 3 4 5 में दोनों आंसर आ गए, 3 टर्म्स ऑफ एन एपी। यहाँ पर 5 में नहीं 10 में आए थे, समझ रहे? इट इज मोर इजियर वे टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। आई होप दिस इज क्लियर। अब अपन चल रहे हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। वापस पढ़ाने का दोस्तों ये रीजन था क्योंकि ये नींव है, सीक्वेंस एंड सीरीज की ये नींव है। अगर आपकी नींव स्ट्रांग होगी ना, बाकी के फिर प्रॉब्लम्स क्या है, ज्यादा टफ नहीं है। हाँ चलो, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट का नाम है अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन। मीन का मतलब क्या होता है? अपन ने बचपन में पढ़ा, मीन का मतलब होता है, मीन का मतलब क्या होता है? एवरेज। ठीक है, एवरेज ऑफ टू पीपल इज काइंड ऑफ मीन। अब एवरेज मतलब क्या? मान लो ए बी सी है, तो विच इज द मीन? इसके अंदर बी विल बी द मीन ऑफ ए एंड सी, व्हेन ए प्लस सी बाई टू, ए प्लस सी बाई टू इक्वल्स टू बी। ठीक है, और एल्स ए प्लस सी इक्वल्स टू टू बी। ठीक है, मीन को क्या बोलते हैं आपको पता है? मीन को बोलते हैं एवरेज, एवरेज ऑफ टू नंबर्स।
उसी तरह मान लो ए बी सी है, तो बी क्या रहेगा, अरिथमेटिक मीन ऑफ ए एंड सी व्हेन ए प्लस सी बाई टू इक्वल्स टू बी और ए प्लस सी इक्वल्स टू टू बी। आई होप दिस इज क्लियर। बस इसको ही बोलते हैं मीन, अरिथमेटिक मीन। अब अरिथमेटिक मीन का एक मतलब बेसिक सा रूल बोल दो, या बाय डिफॉल्ट एक कंडीशन, कंडीशन नहीं है, बाय डिफॉल्ट एक प्रॉपर्टी है, ऐसा बोल सकते हैं कि अगर कोई चीज अरिथमेटिक मीन में है तो वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में भी है ही है। समझ रहे क्या? मान लो वन टू, मतलब वन थ्री, वन थ्री और फाइव, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है क्योंकि प्लस टू हो रहा है। तो अरिथमेटिक मीन क्या होता है, फाइव प्लस वन बाई टू इक्वल्स टू थ्री ही होता है। ये होता है सिक्स, तो सिक्स वन जा टू, वन जा टू, थ्री। समझे? वेन मतलब आप समझ लो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इक्वल्स टू अरिथमेटिक मीन, भाई भाई। आई होप दिस इज क्लियर। अरिथमेटिक मीन समझ गया आपको, सिंपल है। इस पे एक दो क्वेश्चंस कर लेते हैं, आ जाओ। एग्जांपल नंबर 5, पेज नंबर 2 पॉइंट सॉरी 6.5। ठीक है, क्या बोलता, फाइंड द अरिथमेटिक मीन बिटवीन 4 एंड 10। भाई 4 एंड 10 के बीच का अरिथमेटिक मीन पूछ रहा हूँ। क्या रहेगा भाई, 4 प्लस 10 बाई टू, सिंपल 14 बाई टू विच इज इक्वल टू 7। सिंपल है, कोई खास बात नहीं। समझ रहे क्या? कोई खास बात नहीं, अरिथमेटिक मीन समझ गया? बोलो, अरिथमेटिक मीन समझ गया क्या? समझ गया, सिंपल है, अरिथमेटिक मीन समझ गया। नेक्स्ट, एग्जाम्पल नंबर 6 हो गया भाई। एग्जाम्पल नंबर 5 कंप्लीट, अरिथमेटिक मीन निकालना था, निकाल दिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 6 देखो। एग्जाम्पल नंबर 6 क्या बोलता है दोस्तों, इंसर्ट फोर अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन 4 कॉमा, चार डालने हैं और लास्ट वाला नंबर 324। ओ माय गॉड। अब आपने बोला कि भाई अरिथमेटिक मीन मतलब एवरेज ऑफ बोथ। ठीक है, और एक बात बता देता हूँ, इससे इधर मैंने एक बात बताना भूल गया। कभी भी जब अरिथमेटिक मीन लेते हैं ना, तो वो इट विल बी ऑफ थ्री थ्री कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। इसका मतलब तीन एक के बाद एक वाले नंबर्स। ऐसा नहीं कि मतलब मान लो 1 4 7 10 13 16 19 एक सीरीज है, तो आप मीन ये और ये ऐसा नहीं ले सकते। थ्री कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का मीन लेना चाहिए। ये और ये ऐसा नहीं ले सकता। ठीक है, देयर डिस्टेंस मस्ट बी सेम, मतलब वन के बाद अगर 10 ले रहे तो दो को छोड़ रहे तो वापस दो को छोड़ो, 10 के बाद 19 लो। ये एक बार का चलेगा, लेकिन कभी दो का गैप फिर कभी एक का गैप, ये ऐसा नहीं चलेगा। कभी एक का गैप फिर दो का गैप, ऐसा नहीं चलेगा। ठीक है, ले रहे दो का गैप तो वापस दो का गैप लो। ठीक है, तो अरिथमेटिक मीन जमेगा। उसी तरह ये क्वेश्चन है। अब आप बोलोगे कि भाई इधर दो का गैप लेंगे तो तीसरा नंबर पे आएंगे, लेकिन फिर एक ही जना रहेगा क्या? एक का गैप लेके इधर आएंगे तो फिर वापस दो है, इसका मतलब इसको एवरेज आउट तो अपन कर नहीं सकते। एवरेज आउट कर नहीं सकते, सिंपल है। मतलब 4 + 3/2 जो भी डिवाइड बाई टू। यहाँ पर देखो, या अगर आप दो दो का डिस्टेंस लेके भी कर रहे हो तो फॉर्मूला सेम रहेगा। जैसे मैं अगर आपको करके बताऊँ तो 1 + 19 डिवाइडेड बाई टू इज 10। इट इज 20 डिवाइडेड बाई टू इज 10 ही रहेगा। समझ रहे हो क्या? तो गैप इक्वल रहा तो भी फॉर्मूला तो सेम है, फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं है। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। अब देखो, अब यहाँ पर एवरेज आउट तो नहीं कर सकते, इसका मतलब कर क्या सकते हैं? मैंने आपको क्या बोला, अरिथमेटिक मीन इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये अगर अपने को फिल करना है, इसका मतलब कि अपने को अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनाना है, दैट इज सीक्वेंस फिल करना है। ठीक है, अपने को क्या करना है, अपने को क्या करना है, बोलो दोस्तों, बोलो, मुंह से बोलो रे। सीक्वेंस करना है, सीक्वेंस बनाना है। सीक्वेंस बनाएंगे, आ जाओ। सीक्वेंस देखो दोस्तों, ये कौन सा टर्म है, फर्स्ट टर्म, ए बोल सकता मैं इसको। और ये कौन सा टर्म है, देखो आराम से देखो, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, ये कौन सा टर्म है, सिक्स्थ टर्म है। ये कौन सा टर्म है, सिक्स्थ टर्म। सिक्स्थ टर्म मतलब A + 5D। A + 5D इज 324। क्लियर है? A + 5D इज 324। क्लियर है? हाँ क्लियर है। अब ए अपने पास 4 है, +5D इक्वल्स टू 324।
फाइव डी इक्वल्स टू ये +4 उधर जाएंगे तो -4 ये 320 और डी इक्वल्स टू 64 320 डिवाइडेड बाय 5 मैंने ऑलरेडी करके था इसलिए मुझे याद था 64 बराबर 64। अब सेकंड टर्म चाहिए अपने को दोस्तों, सेकंड टर्म चाहिए। सेकंड टर्म क्या रहता है, a प्लस डी, ये a है, ये a प्लस 65 डी है, तो ये सेकंड टर्म क्या रहता है a प्लस डी, दैट इज 4 प्लस 64 विच इज 68। थर्ड टर्म क्या रहता, थर्ड टर्म क्या रहता भाई, जो सेकंड टर्म है प्लस डी मतलब 68 प्लस 64, समझ रहा क्या, 132। उसी तरह नेक्स्ट टर्म क्या रहता, 132 प्लस 64, सिर्फ डी डी ऐड करना है आपको, समझ रहे क्या, 196। नेक्स्ट टर्म 196 प्लस 64 विच इज 260 और लास्ट टर्म तो भाई 324 है ही, इसका मतलब क्या है 260 प्लस 64 विच इज 324। आई होप दिस इज क्लियर। अरिथमेटिक मीन का मतलब समझा, अरिथमेटिक मीन मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब सीक्वेंस क्या बन रहा है देखो दोस्तों, 4,68,132,196 260 एंड 324। इसमें अपन को अरिथमेटिक मीन को क्रॉस चेक करना है तो ऐसा कर सकते हैं, 132 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2 68 जम गया, ये तीन का चेक करेंगे। 324 प्लस 196 डिवाइडेड बाई 2 260 जम गया, ये तीन का चेक करेंगे। 68 प्लस 196 डिवाइडेड बाई 2 132 जम गया, ये तीन का चेक करेंगे। 132 प्लस 260 डिवाइडेड बाई 2 196 जम गया। इसका मतलब क्या है, देखो मैंने तीन तीन नंबर क्यों लिए, मैंने आपको अभी बताया कि अरिथमेटिक मीन इज अ कॉन्जिक्यूटिव थ्री नंबर्स का एवरेज, मतलब तीन नंबर का रहता है, तीन कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का रहता है, इसलिए अपन ने ये तीन फिर ये तीन करके देगा। आई होप दिस इज क्लियर फॉर ऑल ऑफ, ठीक है। अरिथमेटिक मीन का आपको कंसेप्ट दिमाग में घुस गया होगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब इसके रिलेटेड थोड़े प्रॉब्लम्स कर लेते हैं, आ जाओ आ जाओ। आ जाओ एक्सरसाइज, एक काम करते हैं, एक्सरसाइज अपन अलग वीडियो में लेते हैं, इसको यही कंप्लीट करते हैं। इसके बाद का जो वीडियो है ना वो थोड़ा फॉर्मूला बेस्ड रहेगा, क्योंकि अभी जो मेरे को पढ़ाने का है वो कंसेप्ट पढ़ाना है और वो कंसेप्ट को अच्छा खासा टाइम लग जाएगा, मतलब आधे एक घंटा मेरे को एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो अपन क्या करते हैं, ये वीडियो को यही एंड करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में अपन क्या करते हैं, ये सिर्फ अरिथमेटिक मीन का वीडियो के समझ के चलो, नेक्स्ट वीडियो में अपन फॉर्मूलाज पढ़ लेंगे, उसके बाद की वीडियो में अपन एक्सरसाइज 6A एक ही वीडियो में, तभी लंबा हो दो, एक घंटे का हो दो या 1.5 घंटे का हो दो, अपन एक ही वीडियो में 6 एक्सरसाइज कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। ये वीडियो को यही एंड करते हुए, ठीक है। सो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर आपको पसंद आया। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो दोस्तों, और कुछ भी डाउट्स था टेलीग्राम पे आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में अपन क्या करने वाले मैं आपको बता देता हूँ, कौन से फॉर्मुलाज पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। अपन नेक्स्ट वीडियो दोस्तों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, आप आराम से नेक्स्ट वीडियो देखना, जिसके अंदर अपन क्या पढ़ने वाले, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद अपन उसके अंदर सम ऑफ नेचुरल नंबर्स पढ़ेंगे, नेचुरल नंबर्स पढ़ेंगे, और उसके अंदर अपन पढ़ेंगे सम ऑफ ऑड नंबर्स पढ़ेंगे, ऑड नंबर्स, इसका सबका डेरिवेशन पढ़ेंगे। आप लोग चाहो तो ये फॉर्मूलाज डायरेक्टली भी याद कर सकते हैं, लेकिन अब अभी सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द एन नेचुरल नंबर्स, ठीक है। आप चाहो तो ये फॉर्मूलाज डायरेक्टली भी याद कर सकते हो, और डायरेक्टली अपन एप्लीकेशन डाल के इसको प्रॉब्लम भी सॉल्व कर सकते हो, उसमें कोई वो नहीं है, दो बात नहीं है, लेकिन आपको समझ जाएंगे ना एक बार तो प्रॉब्लम्स करने में और मजा आएगा, ठीक है। समझना बहुत ईजी है, मैं आपको आराम से समझाऊंगा, ठीक है, मजा आ जाएंगे। स्क्वायर्स के बाद क्यूब्स का भी है, क्यूब्स का भी देख लेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो टोटली विल बी ऑफ कंसेप्चुअल लर्निंग, उसके बाद अपन एक्सरसाइज मतलब प्रॉब्लम्स पे बोलेंगे। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।